Student, welcome to my YouTube channel Healthy English Classes. फ्रेंड, लास्ट टाइम हम लोगों ने जो स्टडी किया था वो प्रोज सेक्शन में क्लास 11th इंग्लिश के प्रोज सेक्शन में फॉरगेटिंग का जो लेसन था उसका फर्स्ट पार्ट हुआ था। बाकी जो रिमेनिंग पार्ट बचे हुए थे उसके हम आज उस बारे में स्टडी करेंगे। तो इसका जो नेक्स्ट पैराग्राफ है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, द कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ फॉरगेटफुलनेस। ओके, इसके पहले हम लोग स्टडी कर चुके हैं, तो आज यहाँ से स्टडी करना है और आशा है कि ये भी सेशन जो है वो अच्छा रहेगा। स्टार्ट करने से पहले आप सभी व्यूवर्स से निवेदन है कि हमारे चैनल हेल्दी इंग्लिश क्लासेस को अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार से वीडियो आपको मिलते रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेसन। द कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ फॉरगेटफुलनेस आई सपोज अकर्स इन द मैटर ऑफ पोस्टिंग लेटर्स। कॉमनेस्ट फॉर्म जो सबसे साधारण रूप है विस्मृति का, द कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ फॉरगेटफुलनेस यानी भूलक्कड़पन का सबसे आसान रूप जो है, आई सपोज मैं मानता हूँ, अकर्स इन द मैटर ऑफ पोस्टिंग लेटर्स, वो दिखाई पड़ता है। अकर्स का मतलब मिलता है या दिखाई पड़ता है। इन द मैटर ऑफ पोस्टिंग लेटर्स, इन द मैटर ऑफ पोस्टिंग लेटर्स का मतलब जो पत्र को पोस्ट किया जाता है उस संस्करण में, उस प्रकरण में ज़्यादातर भूलने के मामले सामने आते हैं। सो कॉमन इज इट दैट आई एम ऑलवेज रिलक्टेंट टू ट्रस्ट अ डिपार्टिंग विजिटर टू पोस्ट एन इम्पॉर्टेंट लेटर। सो कॉमन अर्थात ये इतना आसान है समझना, सो कॉमन इज इट यानी ये इतना आसान है, दैट आई एम ऑलवेज रिलक्टेंट टू ट्रस्ट कि मैं सदैव, रिलक्टेंट टू ट्रस्ट का मतलब अनिच्छा से विश्वास करता हूँ। ट्रस्ट का मतलब विश्वास होता है, रिलेक्टेंट का मतलब अनिच्छा से, बिना मन के। मैं सदैव बिना मन के विश्वास करता हूँ ए डिपार्टिंग विजिटर, एक डिपार्टिंग विजिटर का मतलब एक मिल के जाने वाले व्यक्ति पर, अर्थात कोई व्यक्ति आता है और मिल के जाता है कि हम आपका लेटर जो वो पोस्ट कर देंगे, तो उसके ऊपर हम बहुत अनिच्छा से विश्वास करते हैं। टू पोस्ट एन इम्पॉर्टेंट लेटर, एक महत्वपूर्ण पत्र को भेजने के लिए मैं किसी भी ऐसे इंसान पर जो मिल के जाता है, जो विजिटर होता है, उस पर हमारा विश्वास नहीं होता। सो लिटिल डू आई रिले, सो लिटिल डू आई रिले, रिले का मतलब विश्वास करना होता है। सो लिटिल इतना कम, अर्थात इतना कम विश्वास होता है ऑन हिज मेमोरी, उसकी स्मृति पर, याददाश्त पर, दैट आई पुट हिम ऑन हिज ओथ, कि मैं उससे शपथ लेता हूँ, बिफोर हैंडलिंग द लेटर टू हिम, इससे पहले कि मैं उसे पत्र दूँ मैं उससे शपथ लेता हूँ क्योंकि मुझे उस पर बहुत कम विश्वास होता है। एज फॉर माई सेल्फ, जहाँ तक मेरा प्रश्न है, एनी वन हु आस्क्ड मी टू पोस्ट ए लेटर, एज फॉर माई सेल्फ एनी वन हु आस्क्ड मी टू पोस्ट ए लेटर, कोई भी व्यक्ति यदि मुझसे पूछता है पत्र भेजने के बारे में, जहाँ तक मेरा प्रश्न है, इज़ ए पुअर जज ऑफ कैरेक्टर, वो कैरेक्टर के बारे में उसको कोई नॉलेज नहीं। पुअर जज ऑफ कैरेक्टर का मतलब उसको कुछ मालूमात नहीं है कैरेक्टर के बारे में, ठीक है, चरित्र के बारे में वो एकदम जिसको बोलते हैं कि न जानने वाला आदमी है, ठीक है, उसको कोई भी नॉलेज नहीं होती कि किसी का कैरेक्टर या उसका जो चरित्र है वो किस प्रकार का है। अगर कोई ये कहता है कि पत्र भेजना है, इवन इफ़ आई कैरी द लेटर इन माई हैंड, यदि मैंने, इफ़ आई कैरी द लेटर इन माई हैंड, यदि कोई पत्र मेरे हाथ में भी है, एंड हैंड आई एम ऑलवेज पास द फर्स्ट पिलर, तो भी मैं फर्स्ट पिलर जो पहला बॉक्स होता है, पास्ट यानी उसको क्रॉस कर देता हूँ, उससे आगे निकल जाता हूँ। बिफोर आई रिमेंबर दैट आई आट टू हैव पोस्टेड इट, इससे पहले कि मुझे याद आए कि मुझे इसको पोस्ट करना, अर्थात जहाँ पे पोस्ट करना, जिस बॉक्स पे पहुँचना है उसके आगे निकल जाता हूँ भूलने के कारण, और तब जाके याद आता है कि मुझे जो पत्र है वो पोस्ट करना है। वियरी ऑफ होल्डिंग इट इन माई हैंड, वीरी का मतलब होता है थक जाना, ऑफ होल्डिंग इट इन माई हैंड, इट का मतलब लेटर, अर्थात लेटर को हाथ में पकड़ने की वजह से जो थक गए हैं। आई देन पुट इट,
तब मैं इसे रख लेता हूँ फॉर सेफ्टी, सुरक्षा के लिए, इनटू वन ऑफ माई पॉकेट्स, अपने एक जेब में, एंड फॉरगेट ऑल अबाउट इट, और इसके बारे में सब कुछ भूल जाता हूँ। आफ्टर दैट, इसके बाद, इट हैज़ एन एडवेंचरस लाइफ टिल ए लॉन्ग चेन ऑफ सर्कमस्टेंसेस। आफ्टर दैट, इसके बाद, इट हैज़ एन एडवेंचरस लाइफ, ये एक शांत जीवन हो जाता है। टिल ए लॉन्ग चेन ऑफ सर्कमस्टेंसेस, टिल ए लॉन्ग चेन ऑफ सर्कमस्टेंसेस का मतलब इसको इस प्रकार से देते हैं। इसके बाद उस पत्र का जीवन, यानी जो इसकी स्टार्ट लाइन है कि आफ्टर दैट इट हैज़ एन एडवेंचरस लाइफ, यहाँ से देखते हैं कि इसके बाद उस पत्र का जीवन शांति का होता है। एडवेंचरस, एन एडवेंचरस लाइफ का मतलब शांत जीवन हो जाता है। किसका? वो पत्र का। यानी इट हैज़ एन एडवेंचरस लाइफ का मतलब ये पत्र जो होता है इसका जीवन शांत हो जाता है। टिल ए लॉन्ग चेन ऑफ सर्कमस्टेंसेस लीड्स टू ए नंबर ऑफ एम्ब्रेसिंग क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड, अर्थात लॉन्ग चेन का मतलब एक श्रृंखलाबद्ध जो परिस्थितियाँ होती हैं उनके अंदर ये आ जाता है। मुझसे प्रश्न नहीं पूछे जाते और तब मैं विवश होकर अपनी जेब से अपने अपराध के प्रमाण के रूप में उस पत्र को, जिसे मैंने डाक में नहीं डाला है, निकाल कर प्रस्तुत कर देता हूँ। ठीक है। एन एडवेंचरस लाइफ टिल ए लॉन्ग चेन ऑफ सर्कमस्टेंसेस, अर्थात बहुत सारी परिस्थितियों के अंदर आ जाता है। लीड्स टू ए नंबर ऑफ एम्ब्रेसिंग क्वेश्चन, और इस कारण बहुत सारे क्वेश्चन उत्पन्न होते हैं, पूछे जाते हैं। बीइंग आस्क्ड, एंड आई एम कंपेल्ड टू प्रोड्यूस द एविडेंस, और मैं मजबूर हो जाता हूँ प्रस्तुत करने के लिए, एविडेंस का मतलब प्रमाण को, ऑफ माई गिल्ट, अपने अपराध का, फ्रॉम माई पॉकेट, जो जेब में, अर्थात वो पत्र। दिस इट माइट बी थॉट मस्ट बी ड्यू टू ए लैक ऑफ इंटरेस्ट इन अदर पीपल लेटर्स, ये सोचा जा सकता है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ दिस इट माइट बी थॉट, अर्थात ये सोचा जा सकता है कि इसका कारण ये होना चाहिए कि लोगों के अंदर दूसरों के व्यक्तियों के पत्र के प्रति जो रुचि होती है, जो दिलचस्पी होती है, उसका अभाव हुआ करता है। ओके, लैक ऑफ इंटरेस्ट, अर्थात जो रुचि होती है उसका अभाव होता है। लैक ऑफ इंटरेस्ट इन अदर पीपल लेटर्स, दूसरों के का जो पत्र होता है उसके प्रति हमारी रुचि कम होती है, कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं होता। बट दैट कैन नॉट बी द एक्सप्लेनेशन, लेकिन ये जो एक्सप्लेनेशन है ये स्पष्टीकरण नहीं है इस बात का। दैट कैन नॉट बी द एक्सप्लेनेशन, अर्थात ये स्पष्टीकरण नहीं है। फॉर आई फॉरगेट टू पोस्ट सम इवन टू द फ्यू लेटर्स दैट आई माई सेल्फ रिमेंबर टू राइट, अर्थात इसका ये स्पष्टीकरण नहीं हो सकता क्योंकि मैं कुछ उन पत्रों को भी डाक में डालना भूल जाता हूँ जिनको मैं स्वयं लिखना याद रखता हूँ। यहाँ से देखें, फॉर आई फॉरगेट, मैं कुछ उन पत्रों को भी भूल जाता हूँ, टू पोस्ट सम इवन, जिनको पोस्ट करना है, टू द फ्यू लेटर्स, यानी कुछ पत्रों को, दैट आई माई सेल्फ, जिसको मैं अपने आप से, स्वयं से, रिमेंबर, याद रखता हूँ, टू राइट, लिखना, अर्थात जो पत्र मैंने लिखा है और उसको पोस्ट करना है तो उसी के बारे में हम भूल जाते हैं। तो इस तरह से ये पैराग्राफ फ्रेंड्स एंड होता है। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। एज फॉर लीविंग आर्टिकल्स इन ट्रेन्स एंड इन टैक्सीज, जहाँ तक ट्रेन में और टैक्सी में सामान छोड़ने का विषय है, आई एम नो ग्रेट डिलिक्वेंट इन सच मैटर्स। ग्रेट डिलिक्वेंट का मतलब बड़ा अपराधी। जहाँ तक सामानों को ट्रेन में और टैक्सी में छोड़ने का प्रश्न है, मैं इतना बड़ा अपराधी नहीं हूँ। आई कैन रिमेंबर ऑलमोस्ट एनीथिंग एक्सेप्ट बुक्स एंड वॉकिंग स्टिक्स। आई कैन रिमेंबर, मैं याद रख सकता हूँ, ऑलमोस्ट एनीथिंग, लगभग सभी चीज़ें, एक्सेप्ट बुक्स, केवल किताबों को छोड़कर, और वॉकिंग स्टिक्स जो होती, चलने वाली छड़ी, उसको छोड़कर बाकी सभी चीज़ें मुझे याद रहती हैं। एंड आई कैन ऑफन रिमेंबर इवन बुक्स, और कभी कभी मैं बुक्स को भी याद रखता हूँ। वॉकिंग स्टिक्स आई फाइंड इट क्वाइट इम्पॉसिबल टू कीप, अर्थात जो वॉकिंग स्टिक्स होती है, जो छड़ी होती है, उसको याद रखना हमारे लिए असंभव है। आई हैव एन ओल्ड फैशन टेस्ट फॉर देम, उनके प्रति, अर्थात वॉकिंग स्टिक के प्रति मेरा रवैया पुराने विचारों का है, ओल्ड फैशन का है। एंड आई बाई देम फ्रीक्वेंटली, एंड आई बाई देम, और मैं उन्हें बराबर खरीदता रहता हूँ। फ्रीक्वेंटली का मतलब बार बार। बट नो सूनर डू आई पे विजिट टू ए फ्रेंड्स हाउस, लेकिन नो सूनर डू आई पे विजिट टू ए फ्रेंड्स हाउस,
और जैसे कि जितना जल्दी हो सकता है, या सामान्यतः आप पढ़ सकते हैं डू आई पे, जब मैं जाता हूँ विजिट टू ए फ्रेंड्स हाउस, एक दोस्त के घर पर मिलने के लिए, आर गो ए जर्नी इन ट्रेन, आर किसी ट्रेन में यात्रा करता हूँ, रेलगाड़ी में, देन अनदर स्टिक, तब दूसरी छड़ी, इज़ ऑन इट्स वे, रास्ते में मिलती है, पड़ी होती है, इन टू द वर्ल्ड ऑफ द लास्ट, खोई हुई संसार में। अर्थात जब मैं किसी मित्र से मिलने जाता हूँ तो देखता हूँ कि रास्ते में दूसरी छड़ी पड़ी है। आई डेयर नॉट कैरी एन अम्ब्रेला, मैं हिम्मत नहीं कर पाता, आई डेयर नॉट मानी मेरी हिम्मत नहीं पड़ती, कैरी एन अम्ब्रेला, एक छाता ले जाने की, फॉर फियर ऑफ लूजिंग इट, खो जाने के डर से। अर्थात मैं जानबूझकर कोई भी छाता अपने साथ कभी नहीं ले जाता, क्योंकि मुझे डर रहता है कि मैं इसे भूल जाऊंगा। टू गो थ्रू लाइफ विदाउट एवर हैविंग लॉस्ट एन अम्ब्रेला, टू गो थ्रू लाइफ, अर्थात खो जाने के डर से मैं छाता अपने साथ ले जाने का साहस नहीं करता, बिना छाता खोए हुए पूरा जीवन व्यतीत करना। अब देखिए यहाँ से देखें आप, टू गो थ्रू लाइफ विदाउट एवर हैविंग लॉस्ट एन अम्ब्रेला, बिना छाता खोए हुए पूरा जीवन व्यतीत करना, ठीक है। हैज़ इवन द ग्रीमनेस जॉड अम्ब्रेला कैरियर एवर अचीव्ड दिस, ग्रीमनेस जॉड का मतलब होता है जबड़े से पकड़ कर रखना, अर्थात वही व्यक्ति या उसी व्यक्ति का काम है जो छाते को अपने जबड़े से पकड़ कर रखे, अर्थात उसके प्रति अत्यंत सावधान रहे। इसको फिर से देखें, टू गो थ्रू लाइफ विदाउट एवर हैविंग लॉस्ट एन अम्ब्रेला, बिना छाता खोए जीवन फिनिश करना, समाप्त करना, ये उन्हीं लोगों का काम है जो छाते के प्रति बहुत ज़्यादा सतर्क रहे। तो फ्रेंड्स आज ये 2 पैराग्राफ ही पढ़ते हैं, ठीक है, समय का अभाव है, और बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट इसका है वो पार्ट 3 में डाउनलोड होगा। काफ़ी लंबा लेसन है ये, तो आई होप, आशा करते हैं कि ये लेसन, इसका जो हिंदी एक्सप्लेनेशन हमने किया, आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। प्लीज़ अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, ताकि हम जो भी मिस्टेक हो या जो कमी हो उसको सुधार सकें। और नेक्स्ट पार्ट जो है वो 3rd पार्ट में, यानी अपकमिंग जो वीडियो होगा 3रा, उसमें हम अपलोड कर देंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।